अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि आज जो है आपको पता ही है कि कितना बड़ा दिन है, ख़ास करके चुनाव को लेकर के। आपको पता है दोस्तों कि आज के दिन 5 राज्यों में जो भी चुनाव हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। और दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के पहले से ही चर्चा थी वही हुआ है। दोस्तों ऐसे में आप लोगों को पता ही है कि बुलडोज़र बाबा ने सबके ऊपर बुलडोज़र फेर दिया है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है जानकारियाँ, क्या किसकी क्या गलती रह गई और कौन जीता कौन हारा, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी जो है मीम क्या चल रहा है, आपको पता है कि जीतने वाली पार्टी में एकदम हर्षोल्लास होता है। और कहीं ना कहीं पहले से चर्चा चल रही थी कि आखिर 10 तारीख को कौन मनाएगा होली। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने जो है प्रचंड बहुमत हासिल कर ली है उत्तर प्रदेश में। लगभग दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 35 साल के बाद ऐसा दोबारा हुआ है कि कोई भी पार्टी जो है रिपीट आई है। आपको पता है कि केंद्र में भी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, तो 5 साल और 7 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। आप लोगों को पता ही है कि चाहे जितनी भी अच्छी सरकार हो, ऐसे में लोगों के अंदर नाराज़गी तो पैदा होती ही है, लेकिन यहाँ कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता लग ही गया होगा, अगर जो न्यूज़ और ख़बरें आप देख रहे होंगे सुबह से, तो 5 राज्यों के रिजल्ट में बीजेपी ने 4 जगह प्रचंड बहुमत हासिल किया है। और दोस्तों 5वां जगह जो है वहाँ पे भी जिस पार्टी ने जीत हासिल की है, यानी कि आम आदमी पार्टी ने, उसने भी एकदम प्रचंड बहुमत, जो कि अभी तक जो है हुआ ही नहीं है। वहाँ पे पंजाब में 2 पार्टियाँ जो है अक्सर जीतती रही हैं, कांग्रेस और आपको पता है बीजेपी के साथ मिल करके अकाली दल जीता करती थी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं ला पाती थी। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे नारा ये दिया था कि एक मौका हमें भी दीजिए। तो दोस्तों लोगों ने इतना बढ़िया बहुमत दिया है कि लगभग 92 सीटें दे दी है। 117 में से 92, यानी कि विपक्ष का मतलब कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे सीटें आना जो है एक बहुत ही मजबूत सरकार को बनने के लिए एकदम से अग्रसर है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसको लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों के जहन में मामला चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि सन 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसका ये सेमीफाइनल था। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि 24 वाला भी जो है मोदी सरकार ही जीतेगी, इसके आड़े कोई भी टिकने वाला नहीं है। दोस्तों बुलडोज़र आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने बीच चुनाव में बुलडोज़र का जिक्र किया था, और जो बीजेपी पार्टी है वो किसी भी मौके को छोड़ती नहीं है। उसने बुलडोज़र बाबा कहने के बाद ही बुलडोज़र का इतना ज़्यादा प्रचार किया कि एक ट्रेंड बन गया, जो कि आप अपने बगल में देख भी रहे होंगे कि लोग कैसे बुलडोज़र का रैली निकाल रहे हैं। और आज तो है ही दिन भाई, जो भी पार्टी जीते उसका आज खुशियों का तो दिन है ही। कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव से लास्ट में बीजेपी से टूट के कुछ नेता भी मिले, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। उनका खबर ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए हैं, वो फाजिलनगर से जो है चुनाव हार गए हैं। दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो गलती रही होगी कि अखिलेश यादव के बारे में इतनी चर्चा थी कि यही जीतेंगे, और इनका खुद का भी दावा था कि 300 पार हम लोग सीटें ला रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव हर अपने रैली में ये दावा करते थे कि 100 पार हो गया तो 200 पार हो गया तो अब 300 पार हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मामला आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी ने जो है जो बहुमत का आंकड़ा है, आपको पता है 403 में से 200 जिसने पार कर लिया उसके पास बहुमत आ गया। ऐसे में बीजेपी ने 273 का आंकड़ा छू लिया है, और एसपी जो है महज 125 और 30 के बीच में रुक गई। जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ आंकड़ा यहीं तक अटका हुआ था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 200 है, और 273 जो है वो बहुत ही प्रचंड जीत में गिना जाता है। हालांकि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि सन 2017 में जो है
प्लस थी, लेकिन अभी जो है 300 से नीचे आ गई है। लेकिन कहते हैं ना कि हार और जीत ये तो है ही, चाहे एक सीट से हो। तो दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है पूरे हर्षोल्लास से आ रही है और दोस्तों आ चुकी है। और आपको पता होगा कि अभी 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने जिद पे अड़ गए थे और काफ़ी कुछ हुआ था, आप लोगों को पता होगा अगर जो आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो। लेकिन अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के जीतने के बाद से इनका कद इतना बढ़ गया है कि मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के नेता बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हार का कारण है, सपा का हार का कारण, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो महज 6 महीने पहले एक्टिव हुए हैं, यानी कि पिछले 5 साल में वो अपनी एक्टिविटी को नहीं कर पाए हैं, यानी ज़मीन पे नहीं दिखे हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो भी नेता होते हैं चाहे किसी भी पार्टी के, उनको उम्मीद होती है कि हमें टिकट मिलेगा और वो पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं मैं देवरिया ज़िला से आता हूँ, मेरे ज़िले की, मैं अपने ज़िले की बात बता रहा हूँ, एकदम अपने आंखों देखी कि ब्रजेश यादव हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से तकरीबन 4 से 5 साल से जो है लगातार काम कर रहे थे, लोगों के मुद्दे सुन रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम में जब टिकट बंटने की टाइम आई तो उनको टिकट नहीं मिला। वो ऐसा ही हाल हुआ दोस्तों कि फाजिल नगर से भी आपको पता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं इनको ज़बरदस्ती सीट दे दी गई, लेकिन जो यहाँ पे पहले प्रत्याशी थे सपा के, जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको जो है मायावती ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं इसका भी ये कारण है कि जो लोग 5 साल काम कर रहे हैं ज़मीन पे और उनको टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर के भी हार का कारण बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने 4 राज्यों में रिपीट किया है। रिपीट का मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पहले से सरकारें चल रही हैं और दोबारा रिपीट करना जो है बहुत ही बड़ी बात है। ये उलट फेर जो है उत्तराखंड में भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने दिनों बाद 30 से 35 साल के बाद जो है ऐसा हुआ है। और ये काम सिर्फ बीजेपी के ही बस की बात है और कोई पार्टी तो बची नहीं है। आप कांग्रेस का हाल देख रहे होंगे और मायावती का हाल देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही पार्टी बची है, सपा, और उसका भी अब जो है आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इसका क्या होने वाला है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के इतने बड़े प्रचंड जीत का जो मायना निकाला जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं उन लोगों का कहना है कि जो आधी आबादी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लेडीज़ जेंट्स वाले मामला हो गया, महिलाओं को जो है ध्यान नहीं देती हैं दूसरी पार्टियां। और बीजेपी जो है अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं का कार्यक्रम करने में सबसे आगे होते हैं। कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई प्रोग्राम करके, कोई ना कोई स्कीम के तहत जो उनको जोड़ा जाता है, एकजुट किया जाता है, तो वो हो जाती हैं साइलेंट वोटर। जो जेंट्स लोग हैं वो तो हो हल्ला करते रहते हैं, उनके बारे में पता भी लगता है कि भाई ये किस साइड है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो साइलेंट होती हैं। और इस चुनाव में कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है सबसे बड़ी फैक्टर है बीजेपी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिलाने में। और दोस्तों आपको पता है कि एक धुन सेट किया जाता है, उत्तर प्रदेश में एक धुन सेट किया गया था कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था बहुत ही टाइट हो गया है, मजबूत हो गया है। और इसी धुन को पूरे तरह से जो है उत्तर प्रदेश में फैलाया गया और हर आदमी के ज़बान पे एक था कि भाई योगी आदित्यनाथ जी के राज में कानून व्यवस्था जो है सुधरा है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि अब चुनाव जो है इधर तो निपट गया, लेकिन इसी साल जो है गुजरात में भी चुनाव होने वाला है। अपने भारत का यही तो एक अच्छी बात है कि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। बहरहाल हार जीत तो लगी रहती है, जो लड़ेगा वो हारेगा भी और जीतेगा भी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बुलडोज़र बाबा की सरकार आ चुकी है और पिछले 5 साल से जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके लिए कोई समस्या और दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे और उन्होंने बहुत कुछ कहा और सबका धन्यवाद दिया और सबको, कार्यकर्ताओं से लेकर के अधिकारी, चुनाव आयोग, सबको धन्यवाद दिया। और उन्होंने इस बात का
दावा किया कि सबका साथ सबका विकास लेकर के ही चलेंगे। तो दोस्तों ये सब थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये देख सकते हैं बगल में आपके स्क्रीन पे जो है चल रहा होगा कि अभी मीम क्या क्या चल रहा है। मजाक उड़ाया जा रहा है अखिलेश यादव का। कहा जा रहा है कि 22 में साइकिल तो नहीं चली, लेकिन 27 का इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है दोस्तों कि अब 27 नहीं 29 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों का। जो हाल है बीजेपी के जो नेता हैं उनको हराने की मादा जो है किसी में नज़र आती नहीं है। तो दोस्तों ये सब थी जानकारी, मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।